विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम आदिमध्यांत मुक्तोहम न बद्धोहम कदाचन स्वभाव निर्मल शुद्ध इति मे निश्चिता मति। निर्मलो निर्विकल्पोहम निश्चलोहम निरंतरम निर्विकारो नित्यपूतो निर्मोहो निस्पृहोस्म्यहम्। सर्वप्रकाश रूपोस्मि विवेकोस्मि योऽस्म्यहम् षड्विकार विहीनोस्मि कामादिरहितोस्म्यहम्। नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहन्ति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ठीक है, यहाँ एक फल यहाँ गिरा हुआ था। यह फल बहुत छोटा है। यदि मैं इसको पकाऊंगा तो यह नहीं पकेगा। यदि मैं इस फल को पकाऊंगा तो यह नहीं पकेगा, क्योंकि यह कच्चा फल है। ये क्या होगा? सड़ जाएगा यह, क्योंकि यह पका नहीं है, इसलिए यह सड़ जाएगा। यदि इसके अंदर की बीज निकाल कर मैं इस बीज को यदि बोऊंगा तो यह बीज भी वृक्ष नहीं दे सकती। इस अच्छा परिपक्व हुए बिना इस जो फल है डाली से गिर गया, तो इस फल से हम और एक पेड़ नहीं तैयार कर सकते, या इसको पकाने से ठीक से परिपक्व नहीं होता है, सुगंधित सुवासित नहीं हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे माता पिता छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर देते हैं, विवाह करते हैं। तो यदि छोटे बच्चों के विवाह करने से भी उनके बीजों से उनके अंदर के बीज भी परिपक्व न होते हैं, इसीलिए वे भी जो आगे संतान करते हैं उत्पन्न, वह संतान भी सड़ जाता है और ठीक से परिपक्व नहीं होता है और मजबूत नहीं हो सकता है। जैसे यह फल बड़ा नहीं है, छोटा है, गिर गया है डाली से, इसको पकाने से जैसे यह नहीं पकेगा, सड़ जाएगा, और इसकी बीज को भी यदि डालूंगा तो वृक्ष तैयार नहीं हो सकता है। उसी तरह यदि दिखने में बड़े हो गए बच्चे, लेकिन यदि उनको छोटी उम्र में उनकी यदि शादी कर देंगे तो उनके द्वारा भी होने वाला जो संतान, उनके बीजों द्वारा भी होने वाला जो संतान, वह भी अधपका होता है, सड़ता है, उसको जन्म लेने के बाद बार बार रोग होता है। फिर यह जो फल तैयार हुआ है, यह तुरंत नहीं हो गया पेड़ लगाने मात्र से। उस पेड़ को पहले हमने पानी डाला, उसको बोया, उसको पानी डाला और उसको फूल लगे। फिर फूल लगने के बाद यह फल तैयार हुआ और यह परिपक्व होने के बाद इसको यदि हम पकाने के लिए रखेंगे, पकाएंगे तो पकेगा। समझ गए होंगे? यह बहुत दुर्लभ फल है, इसकी बीज भी बहुत दुर्लभ है। जैसे इस पेड़ को पानी डाला, खाद डाला, फिर जाके फूल लगे, पत्ते हुए, डाली हुए, फिर जाके फल लगा, उसी तरह इंसान के खाए हुए अन्न से वे संतान उत्पत्ति के कारक जो बीज होते हैं, उसे स्पर्म ओवम सेल्स कहते हैं। हिंदी में वीर्य, रज वीर्य कहते हैं। हाँ, वह कैसे तैयार होता है? जैसे यह फल डायरेक्ट नहीं लगा, जितना परिश्रम करना पड़ा इस पेड़ के लिए, उसी तरह इस फल को लगने के लिए कितनी मेहनत हुई, उसी तरह हमारे भोजन से तैयार हुए वह जो धातु, वह भी बहुत दुर्लभ है। जैसे यह फल दुर्लभ है, कितनी मेहनत के बाद यह फल लगा है, उसी तरह बचपन से माता पिता उस बच्चे को पालते पोसते हैं, पोषण करते हैं, फिर जाके उनके अंदर ग्रहण किए हुए भोजन के द्वारा सप्त धातु तैयार होते हैं शरीर में।
शरीर में क्या क्या होते हैं? पंच प्राण और सप्त धातु। पंच प्राण और सप्त धातु, पंचभूतों से बना है यह शरीर, पंचभूतों से बना है और सप्त धातु से यह शरीर बना है। हाँ, भोजन के 30 दिन 4 घंटे के बाद शरीर के अंदर धातु तैयार होता है, वह सप्त धातु है। एक रज, वीर्य, तो यह तैयार होता है। इसका समय है 30 दिन। 30 दिन 4 घंटे लगते हैं। जब हम भोजन करते हैं, किसी फल या किसी से भी भोजन करते हैं, तो वह पहले रस बनता है, फिर रस के बाद रक्त बनता है। पहले 5 दिन 4 घंटे रस बनता है, फिर 5 दिन के बाद खून बनता है। खून तुरंत नहीं बनता है, भोजन के तुरंत खून नहीं बनता है, वह 5 दिन की प्रक्रिया है। खून बनने की प्रक्रिया 5 दिन लगती है। फिर 5 दिन के बाद फिर रस के बाद रक्त 5 दिन, और रक्त के बाद मांस उत्पन्न होता है। मांस, वो भी मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी संस्थान, वह 5 दिन की प्रक्रिया है। इंसान भोजन के बाद मांस बनता है, रक्त के बाद बनता है मांस, वह भी 5 दिन की प्रक्रिया है। फिर मांस के बाद अस्थि बनती है, अस्थि प्रक्रिया, यानी स्केलेटल सिस्टम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये जो हड्डी बनने का प्रक्रिया है, वह भोजन के बाद 15 दिन के बाद बनता है। पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर अस्थि बनती है। फिर अस्थि के बाद फिर 5 दिन के बाद, अस्थि बनने के 5 दिन के बाद मज्जा बनता है। फिर मज्जा बनता है। फिर इसके बाद मज्जा बनने के बाद फिर बनता है मेद बनता है, वह भी 5 दिन की प्रक्रिया है। फिर जाके बनता है, महिलाओं में रज बनता है, उत्पन्न होता है, पुरुषों में वीर्य उत्पन्न होता है। देखिए कितना दुर्लभ है। पहले भोजन किया, वह रस बना, फिर 5 दिन के बाद रक्त बना, फिर 5 दिन के बाद यानी 10वें दिन मांस बना, फिर 15वें दिन अस्थि बना, फिर मज्जा बना, फिर मेद बना, फिर जाके रज बना, फिर मेद के बाद महिलाओं में रज, फिर पुरुषों में वीर्य बना। यह 30 दिन 4 घंटे की प्रक्रिया है, यह सप्त धातु की प्रक्रिया। जैसे ये सप्त धातु है, यह फिर रस में, फिर रक्त में मिलेगा, खून में। जैसे दूध में घी है, उसी तरह पूरे शरीर में यह 30 दिन 4 घंटे में बना हुआ रजवीर्य फिर खून में मिलता है। फिर खून के बाद फिर मांस में, अस्थि में, मज्जा में, मेद में, इस तरह पूरे शरीर में समाहित हुआ रहता है वह रजवीर्य। तो फिर इतना परिपक्व, जैसे यह फल पेड़ को खाद डालने के बाद, फिर पानी डालने के बाद जिस तरह यह दुर्लभ फल मिला है, यह गिर गया है, छोटेपन में ही गिर गया है। तो फिर इस फल से बीज, दूसरा इसका जो कच्चा फल जो है, यह पकता नहीं ठीक से, गिर गया डाली से। फिर इसके बीज को निकाल के यदि मैं इसको वृक्ष जैसे वृक्ष डालूंगा, यदि बोऊंगा इस बीज को, तो यह वृक्ष नहीं दे सकती। उसी तरह यह दुर्लभ जो धातु है इंसान के अंदर, वह इसकी परिपक्व स्थिति 25 वर्ष होती है। यह 25 वर्ष के बाद, यानी पूरा पकने के बाद इसको पकाएंगे या बीज डालेंगे, तो जिस तरह यह अच्छा वृक्ष दे सकता है, उसी तरह वह 25 साल तक, बेटों की 25 और कन्याओं की 16 साल, यह हमारे शास्त्रों में है। इस तरह यदि उनका विवाह करेंगे तो फिर उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला पुत्र अच्छा रहेगा। इस तरह पूरे शरीर में मजबूत रखने वाला है यह धातु। स्वामी जी बार बार कहा करते हैं कि एक एक व्यक्ति में हजारों व्यक्तियों की शक्ति, एक कण से, यदि एक माता पिता के कण से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64,
इस तरह पूरे 9 महीने में एक शिशु निर्माण होता है। यह दुर्लभ प्रक्रिया है। तो फिर एक कण से उतना दुर्लभ है, उतना संतान उत्पन्न हो सकता है। तो फिर इतने सारे कण यदि हमारे शरीर में रहेंगे, फिर किसी कामना से, किसी भी दुर्विचार से उसको व्यर्थ न कर यदि हमारे अंदर रहेंगे तो हमारे अंदर भी अनंत गुना शक्ति रहती है। इसीलिए तो सन्यासी कभी थकता नहीं है। स्वामी जी दिन भर बोलते रहते, घूमते रहते, फिर भी थकते नहीं है। और ब्रह्मचारी सन्यासी यहाँ बहुत काम करते हैं, फिर भी वह थकते नहीं। वे व्यायाम भी बहुत करते हैं, फिर भी थकते नहीं है। विचार से भी थकते नहीं, मन से, विचार से, कर्म से थकते नहीं। इसका कारण है वे ब्रह्मचारी है। वे अपने 30 दिन 4 घंटे को दुर्लभ जो धातु है उसको बलपूर्वक, वह संयमन पूर्वक रक्षण किया है। इसलिए वीर्यवान भवा कहते हैं। हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं? वीर्यवान भवा, अखंड वीर्यवान भवा। सो यह सन्यासी ब्रह्मचारी इसलिए श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। यदि गृहस्थ ब्रह्मचारी भी यह 30 दिन और 4 घंटे को उत्पन्न हुआ जो इस धातु का रक्षण करेंगे अपने विचारों से, मन से, तो वे भी गृहस्थ ब्रह्मचारी कहलाएंगे और वे महान होंगे। इस तरह 25 दिन के बाद 25 साल के बाद यदि संतान की कामना करेगा कोई भी, तो श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करेगा और सुखी जीवन जिएगा। यह है आधार। बताइए, एक सन्यासी के पवित्र गुणों के बिना कोई व्यभिचारी होकर, दुराचारी होकर, अश्लीलता में फंसकर क्या वह समाज का श्रेष्ठ कार्य कर सकता है? क्या उनके विचार ठीक रह सकते हैं? वह समाज का नेतृत्व कर पाएगा? इसीलिए तो अमेरिका में, इटली में आज एक दिन में 2500 3000 मरने का कारण क्या है? उनके अपवित्र आचरण, उनका विचार। इसलिए वह कमजोर है, क्योंकि 30 दिन के बाद, 30 दिन 4 घंटे के बाद जो उत्पन्न होता है भोजन से रजवीर्य सप्त धातु, वही अंतिम सार है। यदि उसको जो बचाए रखता है वह महान बनता है विचारों से। इसीलिए ब्रह्मचर्येण तपसा राज्या राष्ट्रम विरक्षति। आचार्य ब्रह्मचर्य, इसीलिए वे महान बन सकते हैं। इसलिए एक जगत गुरु शंकराचार्य हुए, वह पूरे देश में एक मजबूत स्तंभ, 4 स्तंभ खड़े करके गए। उसी तरह स्वामी विवेकानंद, आधुनिक युग के श्रेष्ठ सन्यासी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, वे कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि वे ब्रह्मचारी है, वे महान है, वे अपने विचारों को बलवान रखने वाले हैं, वे कभी थकते नहीं हैं। उसी तरह हम सभी को जीना है, हम सभी को श्रेष्ठ ब्रह्मचारी बनना है। गृहस्थी लोग भी ब्रह्मचारी बन सकते, रह सकते हैं। संतान के बाद पवित्रता के साथ ईश्वर की उपासना करते हुए, यज्ञ योग करते हुए अपने ब्रह्मचर्य को रख सकते हैं, पालन श्रेष्ठ पूर्वक कर सकते हैं। अतः बाल्य विवाह, जैसे यह फल पका नहीं, डाली से गिर गया, तो इसको पकाए तो सड़ जाएगा, इसकी बीज भी दूसरा वृक्ष तैयार नहीं कर सकती है। उसी तरह छोटे छोटे बच्चों की जो शादी करते हैं, उनके भी जो रजवीर्य है, स्पर्म ओवम सेल्स धातु परिपक्व नहीं होते हैं, फिर उससे उत्पन्न होने वाला बच्चा बहुत कमज़ोर रहता है, खांसता है, रोग होता है और बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। एक बड़ा हो गया तो हो गया, बड़ा हो गया तो बच्चा शादी के लायक हो गया क्या? नहीं, केवल हाइट बढ़ने से नहीं, उम्र बढ़ने से वह बड़ा कहलाता है। हाँ, कोई छोटा बच्चा है, छोटा वाला, यदि उसको दांत, सफ़ेद वाले दांत आ गए, तो फिर उसको एक गन्ना दे दिए उसके मुंह में, बेटा इसको चबाओ। बताइए, छोटा बच्चा है, उसको सफ़ेद दांत आए तो क्या वो दांत आए तो फिर उसको गन्ना दे दे?
उसके दांत क्या होते हैं? गिर जाते हैं, उसके दांत गिर जाते हैं। फिर वह तोतला हो जाता है, छोटा बच्चा। उसी तरह कोई माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा बड़ा हो गया, अभी शादी करने लायक हो गया, उम्र नहीं देखते हैं, बड़ा होने से उसकी शादी कर देते हैं। फिर उससे उत्पन्न होने वाला बच्चा बहुत कमज़ोर होता है, वह बार बार हॉस्पिटल जाता है, वह खुद रोता है, अपने परिवार को रुलाता है, टेंशन, डिप्रेशन और आत्महत्या तक जा सकता है। और बहुत कुछ पहले ही हमारे 16 संस्कार में है गर्भाधान संस्कार। 25 साल के बाद वह श्रेष्ठ आचरण से युक्त विवाह करता है, फिर श्रेष्ठ संतान पा सकता है। यदि शादी के पहले ही बहुत सारे लोग आजकल के ज़माने से गिर गए हैं, अपने आचरण को, विचार को जो गलत करते हैं, तो फिर वह जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बताइए, एक एक कण से जब एक संतान उत्पन्न हो सकता है, तो फिर इतने कणों को हमारे अंदर ही धारण करेंगे तो हमारे अंदर कितना अपार शक्ति आ सकता है। इसलिए मैं भी कल खेत में काम किया, मैं निरंतर काम करता रहता हूँ, इतना व्यायाम करता हूँ, फिर भी बलवान क्यों हूँ? इसी तरह सभी जो ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज और ब्रह्मचारी थे, वे किसके बल पर महान हुए थे? किसके बल पर विचार महान रखे थे? क्यों उनका ज्ञान उत्कृष्ट हुआ? इसका कारण क्या है, सभी को समझना पड़ेगा आज। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि अपने विचारों को अच्छे रखें, क्योंकि ये 30 दिन 4 घंटे में जो तैयार हुआ है, यह सप्त धातु पहले रस बना, रक्त बना, मांस बना, अस्थि, मज्जा, फिर मेद, रज, वीर्य जो बना है, यह सप्त धातु यदि शरीर में 30 दिन के बाद बना हुआ यदि हमारे शरीर में ही मजबूत रहेगा, तो फिर हम कभी रोगी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वह कण जो है, जैसे दूध को दही बनाकर, मक्खन बनाकर घी बनाया, जिस तरह घी मजबूत होता है, उसी तरह हमारे हर एक कण कण को चिपका हुआ वह जो धातु है, स्त्रियों में रज, पुरुषों में वीर्य, वह रक्त में मिला हुआ रहता है, अस्थि में, मज्जा में, मेद में, इस सभी पूरे शरीर में मिला हुआ रहता है। फिर वही संकल्प का कारण है, वही रोग निरोधक शक्ति है। समझ गए होंगे? यदि वह चिपका हुआ, जब कोई नाराज होता है, कोई रोता है, कभी टेंशन हो जाता है, या कभी वह कामातुर हो जाता है, दुर्गुणों में चिपकता है, बुरा देखता है, बुरा सुनता है, बुरा आचरण करता है, तब उसका जो धातु है वह नीचे आ जाएगा और मूत्र द्वारा विसर्जन हो जाएगा। इससे वह बार बार कमज़ोर होता रहेगा और बार बार रोता रहता है, उसको बार बार रोग होता है, उसको अस्थि संधि होती है। आपको पता है, वीर्य क्षय, धातु क्षय ही, धातु का नाश करना ही पाइल्स का कारण है। पाइल्स का कारण धातु क्षय है, और बाल झड़ने का कारण धातु क्षीणता है, और कोई दूसरे कारण भी, मुख्य कारण यही है। पाइल्स का कारण है धातु क्षीणता, पाइल्स का कारण है धातु क्षीणता, इंडाइजेशन का कारण है धातु क्षीणता, और सर दर्द का कारण है धातु क्षीणता, बाल सफ़ेद होने का कारण है धातु क्षीणता, और सब प्रकार के रोगों का कारण है वह धातु क्षीणता। यह सत्य है, क्योंकि एक राजा है, शरीर में यदि राजा कोई है तो 30 दिन में 4 घंटे में बना हुआ धातु वही शरीर में राजा है। वह राजा शरीर में हर एक कण का, हर सैनिक का देखभाल करता है अपनी प्रजा का। वह प्रजा है रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, यह सब उस वीर्य रूपी राजा का स्थान है, केंद्र है, उसका देखभाल करने वाला है रजवीर्य। यदि उसको चिपका हुआ रजवीर्य, जब इंसान ज़्यादा कामातुर होकर विषयासक्त होता है, तो तब चिपका हुआ कण को चिपका हुआ उसका कण